देखिए, कहीं भी कोई घटना होती है तो उसके लिए जिम्मेदारी सुनिश्चित होती है, नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी ली जाती है। दिल्ली में जो हुआ प्रोटेस्टर्स के साथ, वो सबके सामने है। वो बच्चे कौन है? वो हमारे बच्चे, इसी देश के बच्चे हैं, इस देश का भविष्य है। जिस तरह उन पर लाठियां चली, और मैंने तो इस हद तक देखा कि जो बच्चों ने हाथ जोड़ लिए हैं उनको भी लाठियों से मारा गया, और एक दो नहीं, जब खूब लाठियां मार ली फिर भी नहीं कुछ हुआ तो उन सर में लाठियां मारी गई। ये किस तरह का व्यवहार है? आप पैलेट्स गन चला रहे हैं, आप टीयर गैस छोड़ रहे हैं, आप लातों से मार रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी थप्पड़ मार रहे हैं। डीसीपी को आपने मेरे कल कहने के बाद जो है डीसीपी को आपने वहां से हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्या अगर कोई आम आदमी किसी पुलिस के अधिकारी को या किसी को भी XYZ थप्पड़ मारेगा तो उस पर भी यही क्राइम बनेगा क्या जो आप कह रहे हैं? देखो, मैं पुलिस का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन कुछ पुलिस के अधिकारियों ने जो व्यवहार किया, जैसे बच्चों को डंडे मारे प्राइवेट जगहों पे, जो है जिस तरह से जो एक बच्ची अस्पताल में है उसकी दिक्कत क्या, अगर आप देखना चाहोगे तो पता लगे किस तरह की ब्रुटलिटी हुई है, जिस तरह का अन्याय हुआ है, बच्चों का पिटा जाए, ये स्वीकार्य नहीं है। अगर आज हम इस पर चुप रहे तो यहां से सीख लेके जब देश की राजधानी में ये होगा और कुछ उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि ये संवैधानिक देश है, यहाँ कानून व्यवस्था सबके लिए समान है। पुलिस करे अपराध या आम आदमी करे, कोई नेता करे, सब पे कार्रवाई होती है। तो मेरा बड़ा सवाल ये है कि ये फिर गांव देहात में से क्या सीख जाएगी, ग्रामीण क्षेत्रों में, जिलों में क्या सीख जाएगी? इसका कौन जवाब देगा? इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूं कि गृह मंत्री जी को जवाब देना चाहिए। उनकी चुप्पी खल रही है, वो यही है, वो सब कुछ देख रहे हैं, अपने नेताओं से चर्चा कर रहे हैं, मंत्री चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो क्यों नहीं जवाब दे रहे कि उन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी जिन्होंने बच्चों के साथ अपमानजनक रवैया अख्तियार किया, जिन्होंने उनका सेक्सुअल हरेसमेंट किया, जिन्होंने लाठियां मारी, उन पे चिन्हित कर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इसका जवाब मांगने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूं। मैं जानता हूं मीडिया को भी लाठी लगी है, लेकिन जवाब ये है कि लाठी किसके पास थी? प्रोटेस्टर के पास या पुलिस के पास? और बहुत सारे ऐसे लोग भी थे पुलिस के साथ जो पुलिस नहीं थे, पुलिस के कर्मचारी नहीं थे, लेकिन उन पर लाठियां थी। तो मीडिया को भी लाठी मारी गई, प्रोटेस्टर को भी लाठी मारी गई। मारने वाले पुलिस और पुलिस के साथ वाले लोग थे, पैरामिलिट्री फोर्स। इसका जवाब देना पड़ेगा। आप हिंसा से नहीं कुचल सकते लोगों की आवाज को। जनरेशन जाग रही है। अगर देश के प्रधानमंत्री रात को 12 बजे तक जाग रहे हैं, वो इसलिए जाग रहे हैं कि देश की जनता 4 बजे तक जाग रही है। दिल्ली में जंतर मंतर पे लोग पूरी रात जाग रहे हैं। देश के चारों तरफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कल बिहार में क्या हुआ? बिहार में भी नौजवान सड़क पे निकल गया। प्रयागराज में क्या हुआ? मैं खुद कल लखनऊ जाऊंगा। लखनऊ में हमने पूरे देश में जो जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन की कॉल दी है, उसमें मैं शामिल होने के लिए खुद लखनऊ जाऊंगा। लखनऊ में जाके कल पूरे दिन हम लोग रहेंगे, वहां हम लोग ज्ञापन देंगे। ये अन्याय अब खत्म होना चाहिए। पुलिस का व्यवहार मैत्री होना चाहिए। अब ये सब नहीं स्वीकार हो सकता। अब जनरेशन नहीं पिटेगी, नौजवान नहीं पिटेगा, उनके कपड़े नहीं फाड़ सकते, उनको अपमानित नहीं कर सकते। इसका जवाब मांगने के लिए मैं, क्योंकि हाउस नहीं चल रहा है, तो मैं यहां खड़ा हूं कि गृहमंत्री इसका जवाब दें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।